बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 जो है उसके अंदर जो है वो बेसिकली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जो है वो बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है, और इनके फार्मूलाज को भी देखेंगे, कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, इनको जो है इनके यूनिट्स को डिफ़ाइन करने की भी जो है वो कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर जो है वो बेसिकली हम इन्हीं चीज़ों को जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले जो है वो हमारे पास एक कंसीडर करेंगे पैरेलल कैपेसिटर्स की तरह की दो प्लेट्स हैं, जिसके अंदर ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसको जो है वो शो किया गया और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो मूव कर रही हैं। अगर हम एक चार्ज प्लस के उनको जो है वो अलाउ करें कि वो फ्रीली मूव कर सके, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं कि जब पानी को हम फ्रीली छोड़ दें, फ्री छोड़ दें कि वो मूव करे, तो वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करेगा। इसी तरह से अगर आप इस चार्ज को इस फील्ड के अंदर अलाउ करें कि वो फ्रीली मूव कर सके, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, और जिस फोर्स से जाएगा वो फोर्स हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, V = F/Q0, और यहाँ से हमारे पास फोर्स आ जाएगी Q0E। और आप जानते हैं कि इस सूरत के अंदर जब चार्ज जो है वो फ्री टू मूव होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स जो है वो लोअर एंड जा रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, तो हम ये कहेंगे कि वो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। हम इस प्लेट को जो है वो ए प्लेट का नाम दे देते हैं और इस प्लेट को जो है वो बी प्लेट का जो है वो नाम दे देते हैं। अब हम इसके अगेंस्ट चलते हैं, हम ये कहते हैं कि जी ये तो ठीक है कि जब हमने इस चार्ज को फ्री टू मूव किया तो ये चार्ज जो है वो बी से ए पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू हो गया, और एज अ रिजल्ट जो है वो हमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो हासिल हुई। बट अगर हम इस चार्ज को ए से बी की तरफ मूव करवाना चाहें, तो ऑब्वियसली हमें खुद से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि इस अप्लाई होने वाली फोर्स के अगेंस्ट होगी, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, देयर विल बी अ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब ये आप इसको ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ लेके जाएंगे, तो एक तो यह है कि आपको वर्क डन करना पड़ेगा और अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जब आप वर्क करते हैं अगेंस्ट समथिंग, तो आपको क्या हासिल होता है, पोटेंशियल एनर्जी हासिल होती है, और हम ये कहेंगे कि देयर इज अ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो उस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो हम पोटेंशियल एनर्जी आमतौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर U से जो है वो डिनोट की जाती है। तो इस पॉइंट के ऊपर जब ये डाउनवर्ड था तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो UA थी, और जब हम इसे अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके एट पोजीशन B लेके गए तो इसकी जो न्यू एनर्जी होगी वो UB होगी। और आप जानते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी, क्योंकि ये लोअर लेवल है, ये हायर लेवल है। जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जाते जाते हैं तो इंक्रीज अगर आपने निकालनी है तो इस पोटेंशियल एनर्जी में से ये पोटेंशियल एनर्जी आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी आपके पास आ जाएगा UB माइनस UA, और किसके बराबर आएगा, वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपली, और ये किसको शो कर रहा है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी को जो है वो शो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद अब जो है वो हम बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली ये वो वर्क डन है जो हम इस यूनिट चार्ज Q0 के ऊपर करते हैं, इसे ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ले जाने के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका VA माइनस VB होगा, और विच इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B। तो ये हमारे पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और ये बराबर होगा W/Q0 के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली स्लाइटली डिफरेंट देन पोटेंशियल डिफरेंस। रिमेंबर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस तो बेसिकली जो है वो दो डिफाइंड पोटेंशियल्स का डिफरेंस था, यानी ए लेवल के ऊपर एक डिफाइंड पोटेंशियल होगा और बी के ऊपर भी एक डिफाइंड पोटेंशियल होगा। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं जो कि वर्क डन के बराबर है इस चार्ज के ऊपर जो हमने किया है,
लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमें पहले कोई रेफरेंस पॉइंट जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। अब रेफरेंस पॉइंट जो है वो आमतौर पर इन्फिनिटी पॉइंट को लिया जाता है, और चूंकि ये पॉइंट इस फील्ड से बाहर हो जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जो है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जीरो है। यानी अगर आपके पास ये रिलेशन है VA माइनस VB इज इक्वल टू W ओवर Q नॉट, तो अगर ये यहाँ पे जो है वो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले आप रेफरेंस सेट करेंगे, और रेफरेंस आप किस पॉइंट के ऊपर लेंगे, आप इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर लेंगे, और जहाँ पे जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी तो आप कह सकते हैं VB इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ये फील्ड के अंदर मौजूद नहीं, ये पॉइंट इन्फिनिटी के ऊपर मौजूद है, इस फील्ड के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस रिलेशन को अगर चेंज करें तो ये बन जाएगा VA इज इक्वल टू W ओवर Q नॉट, और अगर आप जनरल लिखें तो V इज इक्वल टू हो जाएगा W ओवर Q। तो ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करने का फार्मूला आ गया। वर्क डन टू ऑन चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जैसा कि आप फार्मूले से देख रहे हैं कि इसका SI यूनिट जो है वो जूल पर कूलम होता है, और आप इसको वोल्ट के बराबर लेते हैं। किसी भी जो है वो फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट होगा। अगर हम 1 जूल वर्क करें 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर लाने के लिए, ये बात आपने ख्याल रखनी है कि हमारे पास जो फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ही सारा का सारा, क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो तो जीरो होगा, ये पोटेंशियल का डिफरेंस आप जीरो ले सकते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास सिंपली जो है बहुत ही सिंपल सा जो है वो हमारे पास टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जिसके अंदर हमने जो है वो ये देखा कि बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन द फील्ड, whereas potential difference is the amount of work done to move the charge from position B to A, from A to B. You can say that from lower level to higher level, or in other words you can also say that from A position to position B. मैं दोबारा से जो है वो एक दफ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का जो है वो फ़र्क जो है वो आपको समझा देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये वो अमाउंट ऑफ वर्क है जो हमें अगेंस्ट द फील्ड चार्ज को मूव करवाने के लिए उस चार्ज के ऊपर करना पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये वो वर्क डन है जो कि हमें इस चार्ज को जो कि फील्ड के अंदर मौजूद है इसे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाने के लिए करना पड़ता है। यानी लोअर लेवल से चार्ज को अपर लेवल की तरफ मूव करवाने के लिए जो वर्क है और जिस चार्ज के ऊपर वर्क है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। वेयरएज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वो अमाउंट ऑफ वर्क है जो हमें किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से किस पॉइंट के ऊपर, फील्ड के अंदर मौजूद किसी पॉइंट के ऊपर लाने के लिए करना पड़ेगा, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो दोनों का जो फर्क आपको जो है वो क्लियर होना चाहिए। Whereas the electric potential is always taken with respect to some reference point, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेफरेंस पॉइंट हम हमेशा जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर लेते हैं, और इस पॉइंट के ऊपर चूंकि फील्ड मौजूद नहीं है तो हम ये कहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मौजूद नहीं है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट जो है वो जूल पर कूलम होता है, जिसे आप वोल्ट कहते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट होगा। अगर आप 1 जूल वर्क करते हैं किसी भी जो है वो फील्ड को किसी भी जो है वो चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर लाने के लिए, अगर आप 1 जूल वर्क करते हैं 1 यूनिट चार्ज के ऊपर, तो आप ये कहेंगे कि उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक जो है वो वोल्ट था। सो अगर जो है वो डायग्रामेटिकली जो है वो मैं इस चीज़ को शो करूं तो कुछ इस तरह से बनेगा कि आपके पास जो है वो ये 2 प्लेट्स थी और इसके अंदर जो है ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और आपने फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर लगाई जो कि ऑब्वियसली माइनस Q नॉट E के बराबर होगी। क्यों? ये नेगेटिव वर्क इसलिए होगा कि ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, ठीक है, और ये जो फोर्स है जो आपको लगानी पड़ी है ये वर्क की सूरत में और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी की सूरत में आपको मिलेगी। इस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी को वर्क डन के बराबर कहते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ 2 डिफाइंड पोटेंशियल।
वन पोटेंशियल इज एट पोजीशन ए एंड अदर इज एट पोजीशन बी। तो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक किसी भी चार्ज को मूव करवाने के लिए जो हम वर्क करते हैं उस चार्ज के ऊपर, उसकी रेशियो जो है वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कहलाती है। सो ये बिल्कुल जो है वो छोटा सा आपका लेक्चर था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। उसके बाद जो है वो हमें इसी से जुड़ा हुआ एक नया जो है वो टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट के तौर पर भी ट्रीट जो है वो किया जा सकता है। अब उसके लिए जो है वो हमने जो है वो बिल्कुल इसी को जो है वो दोबारा कंसीडर करेंगे। इसी डायग्राम को अगर आप जो है वो कंसीडर करो तो आप ये देखोगे कि वर्क डन ओवर चार्ज किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है। और अगर जो है वो आपका जो चार्ज है उसे आप बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए जो मूव करवाते हो तो आप ये कह सकते हैं कि उसके पोटेंशियल के अंदर चेंज भी बहुत स्मॉल आएगी। यानी आपके पास जो है वो रिलेशन था VA माइनस VB इज इक्वल टू W ओवर Q नॉट। तो आप इसे लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू W ओवर Q नॉट। और आप जानते हैं कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कितनी फोर्स आपने चार्ज के ऊपर लगाई और एज ए रिजल्ट उसने कितना जो है वो मूव किया। तो हमारे पास जो है यही रिलेशन बन जाएगा FD इनटू डिवाइडेड बाय Q नॉट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपके पास। अब आप जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इस चार्ज को जो है वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस तक जो है वो मूव करवाते हो तो D जो है वो आपका किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा V के बराबर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये भी ख्याल रखें कि नेगेटिव साइन आएगा। अब ये नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि हम जो वर्क है वो किसके कर रहे हैं, अगेंस्ट ही जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइन आएगा। और यही रिलेशन हमारा बन जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस F डेल्टा R डिवाइडेड बाय Q नॉट। ठीक है, और यहाँ से अगर इसको मैं रीअरेंज करूँ तो आपके पास जो है वो डेल्टा V ओवर डेल्टा R माइनस विल बी इक्वल टू F ओवर Q नॉट। और आप जानते हैं F ओवर Q नॉट किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर आ गया माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो हमने प्रूव किया है। दोबारा से इसको जो है वो फिर से देख लें कि हमारे पास जो है वो और इसके अंदर हम जो है वो एक प्लस Q नॉट चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मूव करवा रहे हैं। चूंकि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवा रहे हैं तो हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर आ जाएगा माइनस वर्क डन ओवर दिस चार्ज। ठीक है, अब ये जो है वो आपके पास जो रिलेशन अब हम जानते हैं कि W बराबर होता है FD के, और ये बराबर आ जाएगा डेल्टा, दिस इंप्लाइज डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस FD डिवाइडेड बाय Q नॉट। अगर जो है वो हम इस चार्ज को बहुत स्मॉल डिस्टेंस तक जो है वो मूव करवाएं ताकि हमारे पोटेंशियल के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा चेंज ना आए, बहुत ज्यादा चेंज ना आए, यानी हमारी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो D है वो बहुत स्मॉल होगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा F डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस F डेल्टा R डिवाइडेड बाय Q नॉट। और यहाँ से डेल्टा R अगर आप इस तरफ लें तो ये बन जाएगा डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R इज इक्वल टू माइनस F ओवर Q नॉट। यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन आ जाए, इस नेगेटिव डेल्टा V ओवर डेल्टा R को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, और ये बराबर है F डिवाइडेड बाय Q नॉट। और F डिवाइडेड बाय Q नॉट किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। अच्छा, साथ साथ हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक नया यूनिट भी मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी हमने फार्मूला ड्राइव किया, वो बराबर है माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा। अब अभी हमने जो है देखा कि डेल्टा V इसके बराबर है वोल्ट,
पोटेंशियल डिफरेंस जाहिर है वो दो पोटेंशियल्स का डिफरेंस है, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हमने देखा जूल पर कूलम होता है व्हिच इज इक्वल टू वोल्ट। तो ये आपके पास आ गया वोल्ट, और स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है जो कि जाहिर है डिस्टेंस है, और व्हिच इज इक्वल टू m। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक यूनिट आपने पढ़ा था न्यूटन पर कूलम, और दूसरा यूनिट जो है वो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे वोल्ट पर मीटर। अभी जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको जो है वो हम देखते हैं, और वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि न्यूटन पर कूलम जो है वो बराबर होता है वोल्ट पर मीटर के। अक्सर प्रूव करने के लिए आ जाता है कि प्रूव करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ऐसे यूनिट है न्यूटन पर कूलम वो बराबर होता है वोल्ट पर मीटर के, या वोल्ट पर मीटर बराबर होता है न्यूटन पर कूलम के। तो अभी जो है वो वोल्ट पर मीटर, इसे जो है वो हम इस तरह लिख सकते हैं जूल ओवर कूलम मीटर। क्यों? क्योंकि वोल्ट किसके बराबर है? जूल ओवर कूलम के बराबर है, तो ये आ जाएगा जे ओवर कूलम इनटू मीटर। और इसी तरह से आप ये बात भी जानते हैं कि जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के, तो ये आपके पास आ जाएगा न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय कूलम मीटर। मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखें कि आपने ये देख लिया कि वोल्ट पर मीटर जो है वो न्यूटन पर कूलम के जो है वो बराबर था। तो ये सेकेंड ईयर फिजिक्स के फिलहाल जो है ये लास्ट लेक्चर है जो कि मैं आपको जो है वो जिसके बारे में बता रहा था, इसको जो है वो हम जल्दी से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। और ये मुझे उम्मीद है कि आप ये 6 के 6 जो है वो लेक्चर अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, और इसमें होने वाले कंफ्यूजन पूछ के अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। तो जल्दी से जो है वो हम आज के अभी के दो टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो उसको सिंपली जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमने उसके अंदर एक दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा जो कि यूनिफॉर्म होगी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आपस में एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो उसको जो है वो हमने उसके अंदर एक चार्ज को जो है वो अलाउ किया कि वो फ्रीली मूव कर ले। तो जाहिर है कि वो चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल यानी प्लस से नेगेटिव की तरफ जो है वो मूव करेगा। एज ए रिजल्ट जो है वो क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। लेकिन अगर हम जो है वो इसके उल्ट करें, यानी हम बजाय है कि इसको ज़्यादा ना घूमने की, ज़्यादा ना मूव करने की इजाज़त दें, हम इसको अगेंस्ट द फील्ड जो है वो अगर मूव करवाना चाहिए, तो जाहिर है हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी और वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हमें वर्क करना पड़ेगा तो वो एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास स्टोर हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी यानी UB माइनस UA विल बी इक्वल टू दी वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज बेसिकली वो वर्क डन टू दैट चार्ज, यानी जो रेशियो अगर आप ले लें जितना आपने वर्क किया था इसको मूव करवाने के लिए A पोजीशन से B तक डिवाइडेड बाय जिस चार्ज के ऊपर जो है वो आपने वर्क किया है, इन दोनों के रेशियो जो है वो दो डिफाइंड पोटेंशियल का डिफरेंस होगी और इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और अगर डेफिनेशन आ जाए तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पोजीशन A to B or from lower potential to higher potential against the electric field will be equal to the potential difference। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने से पहले जो है वो ये ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप जब भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट जो है वो फिक्स करना पड़ेगा, एंड इट इज़ यूजली टेकन इन एट इन्फिनिटी पॉइंट। इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर जो है वो आमतौर पर रेफरेंस पॉइंट जो है वो हम लेते हैं, और वहाँ पे जो है वो चूँकि कोई फील्ड मौजूद नहीं होती तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कुछ ज़ीरो हो जाएगी। तो दो में से एक जो है वो तो सिंपली आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर आ जाएगा W डिवाइडेड बाय वो चार्ज जो कि आप फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं। अगर इसको मैं डिफाइन करूँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन द फील्ड, और इसका ऐसे यूनिट जो है वो जूल पर कूलम होता है व्हिच इज इक्वल टू द वोल्ट। और किसी भी जो है वो फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। अगर आप 1 जूल वर्क करते हैं उसको 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से फील्ड के अंदर लाने के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, हम ये बात जानते हैं कि चूंकि चार्ज को हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मूव करवा रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारा वर्क डन है वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव वर्क डन बराबर माइनस FD के। और अगर जो है वो हम चार्ज को बहुत स्मॉल जो है
वो डिस्टेंस तक मूव करवाएं ताकि हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल है वो बहुत कम हो, ना होने के बराबर हो। तो इन दैट केस हमारा डी जो है वो डेल्टा आर के जो है वो बराबर आ जाएगा और हमारा जो है वर्क डन बराबर माइनस एफ डेल्टा आर के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से आप जो है वो वर्क डिवाइडेड बाय क्यू करेंगे तो माइनस एफ डेल्टा आर ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू डेल्टा वी। डेल्टा वी किस चीज को शो कर रहा है यहाँ पे, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल को जो है वो शो कर रहा है। तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर दूसरी तरफ आप ले तो आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल, इसे कहते हैं पोटेंशियल गेन। इस नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और ये बराबर हो गया 4 Q0 विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और लास्ट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट जो वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है, और आप ये देख सकते हैं कि वोल्ट पर मीटर बेसिकली न्यूटन पर कूलम के ही बराबर होता है। सो हमारे 6 के 6 जो है वो सेकेंड ईयर की फिजिक्स के लेक्चर्स जो है वो कवर हो गए। कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से इसको तैयार करें, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आने से पहले कॉलेज के अंदर आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपके सारे के सारे लेक्चर्स जो मैंने आपको दिए वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि मुझे फलां चीज़ समझ नहीं, जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, मैं हर टाइम जो है वो आपके लिए अवेलेबल हूँ। सो थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे। इंशाल्लाह कॉलेज के अंदर जो है वो हम दोबारा से मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।